नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं गंधुई में, जहाँ पे यहाँ पे आप पोस्टर देख रहे हैं, सचिन यादव को न्याय दो, प्रशासन कृपया ध्यान दो। यहाँ पर इस लड़के की जो सरायमीर में काम करते थे किसी दुकान पर, और वहाँ पर किस तरह से हत्या होती है, होता है, वो सारी चीज़ें हम इनके परिवार से जानेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप भीड़ देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। एक समाजवादी नेता भी आए हुए हैं इनके दुख में शामिल होने के लिए। यहाँ पर इनकी माता जी हैं जो एकदम शुद्ध बुद्ध पड़ी हुई है। और यहाँ पे और भी औरतें हैं, इनसे बातें करेंगे। इनकी माता जी से पहले बात करते हैं। माता जी, आप बोलने की अवस्था में हैं? थोड़ा सा उठ जाएंगी तो और रहा था उठ लेकर नहीं रहा था, कोनो दिक्कत ना हो। कितना दिन भैल उनके गईले? कितना दिन भैल सचिन के इतने भैले? 15 तारीख का भैल हो। तो कितना दिन से काम करत रहने दुकान पे? 2 साल से। 2 साल से करत रहने। तो जोने दिन गए मतलब वहीं रात रहने कि रोज आवत जात रहने? आई रोज 9 बजे जात रहना, 9 बजे आवत रहना रोज। है। वहाँ रुकत ना रहना। अच्छा। ओ दिन सारा मीर का मेला रहल हुआ। हाँ, उस दिन मेला रहे वहाँ सरायमीर के? हाँ, सारा मीर का मेला रहल। हम यहाँ से 9 बजे फिर फोन कैली, फोन का कोनो जवाब ना आयल। अच्छा। हम सोचनी कि मेला ठेला अपन घूमत हो यहाँ। फिर यहाँ कुछ टाइम में फिर 11 बजे ले फोन, हाँ 11 बज गए फोन उनकर चालू रहल। बाकी फोन उनकर फिर ओकर जवाब मिलबे न कर। हम सोची कि साथी व्यवहारिक साथी अपन मेला ठेला वहीं कहीं अबे करिए। बड़ी बेल अगोर लानी, फिर ना आई ना से कुछ बेल अपन पटा रानी। अब अकेला आई ला, सूत ही गई नहीं। फिर सुबह में 5 बजे जब उठनी, अब जीव जौन धक धक उड़े लगे। हाथ काहे नहीं ना कहाँ रह गई ना। फिर ओकर बाद यार वार सबसे अपन कहे लगनी कि हमारा लड़कवा ना आयल ना आयल ना आयल। तो ठे बगलिया में एक जने उनकी कहन गई कहानी बाबू फोनवा लगाओ। सचिन को फोनवा काहे बंद है, तो मोबाइल स्विच ऑफ भी रहा उनकर। फिर 2-4 जने वहाँ दुकान पर काम करत रहने लोग नंबर रहा है। उनका नंबर वो लड़कवा के साथ हमारा तो फोन कहीं ना। तो क्यों मन से बोला था कि हमारे साथ 6 बजे ले रहना। अच्छा, शाम को 6 बजे? हाँ, तो क्यों कहा था कि नहीं हमारे साथ 12 बजे ले रहना। तो हमके कहना, अच्छा दीदी तू घबरा मत, हम जात हैला दुकान पर पता करके आईला। दुकान पर जब गई ना तो बाइक वहीं खड़ी है। अच्छा, दुकान जब खड़ी रहा बाइक? हाँ खड़ी रहा। वो सब वहाँ का कहना कि यहाँ सचिन ना हुआ। बताओ कि रतिया का मतलब काम करे खातिर आयल ने ड्यूटी पे आज की ना कल ही की ना? जैसे साथी व्यवहारिक कहना वहाँ कहने लोग। अच्छा, और सब कहने कि ना यहाँ? हाँ, वो सब कहना कि यहाँ ना आयल हमें। अच्छा, ये लड़का फिर कुल ऑफिस चलिए ना, फरिए ले आई ना जब, तो फिर वहाँ से फोन आयल कि सचिन मिल गल हुआ 2 महल्ले पर सोवल हम सुतल हुआ, कोनो बात ही ना आवे। ढेर माना जोने दुकाने में काम करते रहे वही दूसरे मोहल्ला पे सुतला ने? हाँ, वही महल्ला पे ऊपर है। तो कहने कैसे ना कि सचिन मिल गल हमें 2 महल्ला सुतल हम, कोनो दिक्कत ना, खाली 2 ठे मनाई, ज्यादा मनाई मत लेके आइए। 2 ठे मनाई लेके अपने गांव को प्रधान लेके हमारे यहाँ चली आवा। तो लड़का कुल हमसे कहना कि ऐसे ऐसे दीदी कहना। हम कहनी ठीक है, हमके बात करावा। तो डरा गए लोगों के प्रधान काहे बुलावत हम? डरा गई, डर हो गई ना। तो हम कहानी काहे का बात है, तो हम कहानी फोन लगावा, तो फोन लगाओ ना। तो जमर रोज आवत जात रहा उनके साथे यहाँ फरिए का रोज 12 दिन जात है, 12 दिन आवत है। तो हम कहानी की फोन लगाओ ना। हम कहानी ये भैया हमारा लाला कहाँ हम? तो कहना अरे चाची घबरा में तोहर बा ऊपर हम बैठल हम कहानी हमें थोड़ा बात करा दा। तो कहना बात ना करिए, डर के मारे केहू जात ना। वो एक जने पोछा लगावा गई ना है। डर के मारे कहा? हाँ, पोछा लगावा गई ना है, वही जो ऊपर हम नीचे ना आवत हम, कोनो दिक्कत ना। बस हमके फोन ऐसे लोग काट डाला। अभी लड़का घबरा के दोनों बस भाग गई ना वहीं जो। हम फिर पाछे का हम गई नहीं, हम गई नहीं, अकेला गई नहीं। अब इतनी डाउट तो कभी रगरा जगरात बांस बदमाश जो रहा लो तब न दिमाग में अपने कुछ रहत। तो कबो कुछ ना भयल। अब हम गए नहीं तो वहाँ मार थाना, मार फोर्स, मार पुलिस एकदम जमा है। अब देखत है तो परान एकदम से सूखी गल कि ये का भयल। फिर भी वहाँ हाथ गोड़ जाए के जोरत है लोगों से कि हमारे भैया बोलावा कहाँ हम कहाँ हम। अब हमारा हाथ पकड़ के बाहर बैठा था ना कुर्सी पर।
कहना बैठा बैठा उसका माता जी, हम कहनी हाँ, का इसको पानी पिलाइए, हमके पानी पिलाओ ना। कहना तुम्हारा पास क्यों है, हम कहनी ना है क्यों, कहा तोहरा आदमियों नाम है, हम कहली ना है। कहना तोहरे लड़का के ब्लड कैंसर हो गल, मर गल, हम कहनी हाँ साहेब, एक ठे बहन 2 साल होला, तोहर यहाँ रोजी रट के कह के मजूरी कह के बड़ा रहने उ जिक्र इस बार भाई ब्लड कैंसर से। अरे बहनी ढेरा कम से कम 25 साल कराना है। शादी भइले कि ना ये भाई ना भाई ले लिया, अभी छोटा छोटा लड़का उस कमात रहना। 3 लड़का तोरे पास रहने, अठे पहले मर गई ने, अठे अठे ई एने कुल मार दऊ ने, आ एक खाली जन बचल हम जन वहाँ देखा हुआ खड़ा हमें। तो ये बहनी हाल भाई से ना हमारे घर का 2-4 लड़का गया ना न के माटी छुआ दाना न देखा ना न सुना न कुछ कहीं ना, हमके तो बाहर बैठौले रहना, हम तो अपने सुख खाली चिल्लात रही हुई जो हमके मट्टी ना देखौले, हम सब देखबो न कइलू नहीं। तो का लगा था कि फांसी पे लटका देले रहने साहब, या फिर जो है कि चाकू को से कहीं घाव ना लगल है, कतो ना घाव लगे। देखा मोबाइल में वही फांसी देख लिया तू कि एक इतना गायब है, कितना गायब हो, एक मूड़ी फंदा और हल जाई उम्मा, 4 फुट जंगला पर बांधल हम खाली, दोनों ठेहुन दोनों हाथ नीचे है ऐसा बैठल हम। तो ओके हम कैसे मानी कि वो अपने से फांसी लगौली हमें। मतलब तुमके लगा था कि जबरदस्ती क्यों फांसी पे लगाए के टांग डाले और जंगला में खाली यही चुकतनी से बजाए के ऊपर गाया पे ना, अब बस वैसे छोड़ डाले हम ठेहुनिया आला में दोनों हाथ जगह पर। तो हम कितना विश्वास है कि हमारा लड़की वो अपने से फांसी लगाई, अपने से जो फांसी क्यों लगाई, तो अगर पैर जमीन पे आ जाए तो फिर तो मरबा ना करी, काहे से कि ऊपर खातिर तो स्पेस चाहिए ना, नीचे जमीन चाहिए ना, मतलब ऊपर लटकल रही तब ना होई सन, बैठल पे तो होई ना। हाँ तो दोनों ठेहुना उनका ठेहुनिया वाला हाथ भी नीचे है, कोनो सवाल ना फांसी लगवले कहूँ। अच्छा सवाल ये है कि जब 2 साल से वहाँ पे काम करते रहना है, तो कभी कहने कि माई हमके मन मुटाव कोई डटले कुछ कहले कौनो को दिक्कत परेशानी बताओ। कुछ नहीं, कभी नहीं दुख न कभी परेशानी। हम भी बोलत रहनी है कि तोहर सरकारी नौकरी ना ना वहाँ एक दिन छुट्टी मार लेवल करा, घरे रह जा, तो कहा ना ही का करब, वहाँ रह के जाए वहाँ अपन 2 पैसा कमाई अपन। 1 हफ्ता का भला है, 1 सप्ताह पहले का भला नहीं कुछ ना भला, 1 हफ्ता भला लो तो हमके जानकारी ना रहा का भला, तू बतावा। अब देखा लो के ना बतावत है, तू बता दा, हो सकला कोनो दिक्कत परेशानी रहा हो। ओ बाबू बतायू का हुआ, क्या हुआ था 2 सप्ताह पहले भाई। हम तो बाहर रानी है। क्या हुआ था 2 सप्ताह पहले। एक हमको बस कुछ नहीं, हमको न्याय चाहिए, बस हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, अगर कुछ उसमें कमी रही हो तो वो भी प्रशासन में सामने आना चाहिए ना, कि अगर कोई कभी कुछ धमकी वगैरह दिया हो या फिर कोई और बात रही हो तो वो तो सामने आएगा, तभी नहीं जांच हो पाएगी। हाँ हम सुनने में आ रहा धमकी उनको मिली थी 2 सप्ताह पहले। हाँ हम तो बाहर थे, घर पे आए। का सुना था और का सुना था। एक हम का कहीं अब झूठ साच काहे के लगाई दूसरे के, अब क्या कहा था लड़की के कारण मरल है तो क्या कहा था। ये तो काफी नॉर्मल है कि जब केहू इतने जवान उम्र में मरल ना तो के मने यह लगावला आरोप, दूसरा आरोप का लगा मरल है, क्यों कहा था पैसा ओकर चोरा के मरल है, तो हम काहे के दूसरे के तब कौन बयान दे हम, वो है ना हम अपन सच्ची है, जब लड़का हम जानत है वो है ना हम देबे, हम दुनियादारी को सुन के थोड़ा देबे मन बहनवा। जाहिर सी बात है, अगर कोनो लड़कियों का मैटर भी रहा हो तब वो बतौले होत कि माई हमके पसंद है, हमके जानकारी मिले कि चाहिए ना ओकर बतिया के कि हाँ लड़की से बात करत है, नहीं लड़की से कुछ के जब हमके ना कथो जानकारी है तो हम काहे एक दूसरे के बेरी उमा कौन सबूत हम बताएं। हमके ये बात कि हमें अन्याय चाहिए और न फांसी लगे के चाहिए। जो परिवार उनको जिस पे आप आरोप लगा रही हैं कि वो जिस काम जहाँ दुकान पे काम करता था उसी लोगों ने मारा है, तो क्या कभी वहाँ से कुछ मनमुटाव या फिर कुछ लड़की वगैरह का घर परिवार वहीं पे ऐसा कुछ आपने कभी सुना। क्यों नहीं है, वहाँ पर परिवार ना रहती नहीं कोनो बात है नहीं हमसे कब, मतलब उस परिवार से तो कुछ वो हो नहीं सकता कि उसके परिवार की लड़की का कुछ रहा हो संबंध वगैरह। नहीं कुछ नहीं, खाली दूसरा कोई व्यक्ति जो है कि वो दूसरे घर में जाकर के मार के रखेगा नहीं। अब वो सोच ला अब कैसे मार के अब ऊपर 2 तल्ला पर बैठा डाले हम। का 2 तल्ला पे हॉल रहा है कि कोनो रूम रहा है, जैसे हॉल हम तो गई नहीं ना, लड़का गल ना साथे साथे हुआ हम सब बता दिए। हॉल था कि वो था मतलब हॉल टाइप था या फिर रूम टाइप था। वहाँ तो पूरा हॉल टाइप है, हॉल में पूरा कैमरा लगा है, लेकिन उसका जो लाश मिला है वो रूम है। अच्छा रूम में। हाँ रूम में। तो ये कैमरा क्यों नहीं दिखा रहा है,
24 घंटे का हम लोग को कैमरा का रिकॉर्ड नहीं मिला। रिकॉर्डिंग चाहिए उसकी। हाँ हमें कैमरा क्यों नहीं दिखा? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस अभी कोई एक्शन नहीं ले रही है। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो रही है उनकी। वो ऐसे क्यों करेगा? वो हमको मैं बाहर था, हमारे घर का वही बड़ा था। कहाँ थे आप? मैं अहमदाबाद था, हमारे घर का वही बड़ा था, हमको जिलाने खिलाने वाला वही था, तो ऐसा क्यों करेगा वो? अगर वो हमारी स्थिति परेशानी जान रहा तो अगर ऐसा करता तो हमको अथवा होता ना। नहीं, उसको पता है कि हमें एक जिम्मेदारी है माँ की। हमारे दो साल पहले हमारे भाई की इस तरह से डेथ हुई है, तो जाहिर सी बात है अगर इस तरह की कोई परेशानी होती तो वो नहीं करता है ना। आपसे बात होती थी मतलब मेरे कैसा से बात होती थी। मेरे उस दिन मैं 1 बजे बात किया तो उसके बाद जैसे मोटी मोटी लग रही थी, बस मेरे से दो दिक्कत परेशानी लग रही थी आपको? दिक्कत परेशानी लग रही थी। वो बोला मैं काम कर रहा हूँ, बस मेरी लास्ट बात है ये। फिर मेरे घर से फोन गया। कि मतलब आप नहीं रहे? वो नहीं, वो भी नहीं बताया क्लियर, मतलब कि तुम घर चले आओ बस। तो आपसे बात हुई थी तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ऐसा कुछ गलत मतलब गलत नहीं, मैं ये नहीं सोचा। मतलब ये कि मोटे मोटे मतलब कि कुछ दुखी टाइप दिख दुखी रहे टाइप लग रहे हैं? थे। क्या क्या बातें की उन्होंने? मैंने पूछा और हालचाल पूछा, मैंने कहा कि और कहाँ पे हो? बस बोले कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं बाद में तुमसे बात करूँगा। बस इतनी ही बात हुई थी मेरी उनसे, बस इतना हुआ? इतनी ही बात हुई थी। इसने आपने मतलब कि अनुमान लगा लिया कि हाँ, वो उनकी तबीयत खराब या कुछ हुआ है जरूर। उनको अम्मा बता रही कि सर्दी जुकाम हुआ पड़ा था। मतलब काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था क्या उनको? मतलब वो प्रेशर होता है कि इतना आपको सेल करना है, या फिर इस तरह से कुछ रहता रहा? मतलब मन कुछ ना करता ना, खाली में बैठ के लिखा पढ़ी अपन करत रहना है बस। और उनके काम का कौन मतलब सेले मतलब बेचे खातिर ना रहा है, खाली लिखत पढ़त रहना है कि कितना सामान आवत है, कितना जात है, बस ये काम करत रहना बैठ के ना हुआ, और कुछ ना करत रहना है। उनकी परेशानी दिक्कत रहा तो रोज जइबा न करता है, कभी घर टिकता ना रहना है। अच्छा, एक चीज और है कि जब घरे से गई ने तब जिसे भैया कहा हुए कि उनका थोड़ा सा हम देखनी कि उनका मतलब कुछ मनमुटाव टाइप रहा, कुछ दुखी टाइप रहना। घर से जब गई तब कैसा रहना? घर से खाना बनौली, नहाना खाना, फिर कुछ वहाँ से यहाँ से वहाँ बाइक ले गए तो कहना मम्मी सारा मेरे का मेला, हमके कुछ पैसा दे दा। हम कहनी भैया जा पैसा ले ला, तो हमके हंस के कहना मम्मी तू पैसा धै ले रहा, हमारे पास पैसा है। मतलब सुबह में जब गई ने तब तो उनके कोनो इस दिक्कत परेशानी ना लगल कि कोई दुखी परेशान है? कुछ नहीं, कोनो दुख है ना रहल, कोनो तकलीफ दुख ना रहल ना, तो कैसे हम बता दें। ये भी मतलब अजीब ही है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता आए हुए हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, ऐसे में उनका क्या कहना है। हमारे साथ में है समाजवादी पार्टी के नेता, यहाँ पे आए हुए थे इस परिवार से दुख को सम्मिलित होने के लिए। क्या कहेंगे सर, जो जिस तरह से एक डेथ हुई है और लोग कह रहे हैं कि मतलब एक हत्या लोग कह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, किसी भी पहलू में दो पक्ष होता है। जरूर। एक न्याय मांगता है, एक जो है कहता है कि नहीं ये जो हमारे साथ न्याय होना चाहिए वो गलत किए, वो कहता है कि नहीं हमने कुछ गलती नहीं किया। जहाँ तक कानून का सवाल है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन हम लोग गिरफ्तारी वगैरह नहीं हो रही, लोग बोल रहे हैं। हम लोग जो है एक पारिवारिक संबंध से हम लोग यहाँ आए हैं, आते जाते रहे हैं, किसी के भी सुख दुख में हम आते जाते हैं। उस घटना से बहुत वाकिफ़ हम नहीं हैं, लेकिन इनके साथ घटना घटी है इसलिए हम इनके यहाँ आए हैं। और इस परिवार से जो हमने सुना, जो बात सुनी, जो लोगों से बात सुनी, गांव के पूरे के हमारे सभी लोग दोस्त मित्र हैं, जब इन लोगों ने बताया तो उस पर हमने कल से थोड़ा छानबीन करना शुरू किया। हम प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात किए थोड़ा सा। उन लोगों ने बोला कि देखिए मामला संदिग्ध है, इसलिए पुलिस उस गहराई तक जाएगी जो हकीकत होगी। जाहिर सी बात है। हमको उससे कोई परहेज नहीं है कि गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, हमको न्याय मिलना चाहिए, 10 दिन बाद ही मिले। अगर गलत हुआ है तो इसके साथ न्याय मिलना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं कि गिरफ्तारी कर लिया जाए, न्याय खत्म हो जाए। गिरफ्तारी करके जेल भेज दे, कल जो है एफआर लगवा दे, काम खत्म हो जाए। अगर पुलिस पहले से छानबीन कर ले रही है, क्योंकि वह घर नहीं है, वो दुकान में काम करता था, वो 3 माले की दुकान है और कपड़े के बहुत बड़े व्यवसायिक हैं और बहुत से लेबर उसमें काम करते हैं। और ये जो हत्या भी हुई है, ये जो है मॉल में उनके जो कपड़े की दुकान है उसी में है, और ये सीसी कैमरा भी वहाँ लगा हुआ है। अब पुलिस अपनी आखिरी रिपोर्ट दे दे कि उसमें क्या उसने पाया। जिसे हम कह रहे हैं हम इस सीढ़ी से चढ़ रहे हैं, ग्राउंड पे हम नीचे से जा रहे हैं, ऊपर नहीं हमारे सीसी कैमरा, तो सीढ़ी पे तो लगेगा ना कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कै बजे कौन गया है। वह 12 घंटा 14 घंटा 24 घंटे की वो जो है पुलिस
सीसी कैमरा खंगारे, सत्यता जो है उसको सामने लावे। हमारी आपके चैनल से मांग है कि न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। ये आपने सही कहा कि पहले जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा होनी चाहिए, किसी निर्दोष पे कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। ये कानून ला कहता है, संविधान कहता है कि जो है एक मुलजिम छूट जाए लेकिन 100 ठो एक बेकसूर नहीं पड़ना, भले 100 ठो छूट जाते कैसे, बेकसूर को नहीं बजाना है। हम नहीं दोषी हो पाएंगे, भगवान के तो नहीं मिलेगा। यहाँ अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, भगवान के मिलेगा। ये भी सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। उस अदालत में ना कोई दलील है ना कोई वकील है, वहाँ डायरेक्ट फैसला है। और जो आदमी हत्या कर लिया वह कर दे, कोई आदमी हो, वो दुनिया से भी जाएगा, आखिरत से भी जाएगा। सुसाइड भी तो हो सकता है। अब ये तो जांच का विषय, मैंने कह रहा ना, जांच का विषय है। अभी अंदर की बात तो वो लड़का मर गया, वो राज वही जानता है कि क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जिंदा रहता तो हर चीज़ ओपन हो जाती। उसी को ओपन करने के लिए तो हम सब लोग परेशान हैं, दौड़ रहे हैं कि सत्यता सामने आना चाहिए। सही कहा। इस तरह से जल्दबाजी में किसी गिरफ्तारी के पीछे ना जा करके जो दोषी हैं अगर, तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम आरोप नहीं लगा सकते कि किसने क्या किया है। सुसाइड भी हो सकता है, हत्या भी हो सकती है, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। पुलिस प्रशासन पे जिस तरह से कार्रवाई होती है आजमगढ़ में, उससे काफ़ी लोग संतुष्ट भी रहते हैं। योगी की सरकार, योगी की पुलिस को भी लोग काफ़ी तारीफ करते हैं। आपको क्या लगता है? योगी की पुलिस नहीं, ये भारत की पुलिस है। उत्तर भारत की प्रदेश की पुलिस है और भारत का जो हमारा नौजवान देश की रक्षा कर रहा है। हम लोग बहुत गर्व करते हैं अपने पुलिस और मिलिट्री पे कि हमारे देश के लोग ऐसे हैं कि जो इंसाफ करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही इंसाफ मिलेगा। आपको पूरे प्रकरण पर क्या कहना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।